Hello to class 12 and class will be moving forward with lesson number 7. The name of the lesson is laws of returns. Laws of returns जिसमें हम दो तरह के returns पढ़ रहे हैं, returns to factor and returns to scale. So we are in the law of variable proportion. So as far as this topic is concerned, this is very important. Now we are going to start with the topic. The topic says, topic का जो statement है इसका मतलब क्या है? ये वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मतलब क्या है. I told you that we have to start with diagram basically, but I'll revise the definition. It says when more and more variable factor is combined with the given fixed factor, the TP, total product, that is total product. The TP initially increases at a increasing rate and eventually it increases at a diminishing rate, right? So what does this law of variable proportion says? Law of variable proportion कहता है जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा मिक्स करते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड वी आर मिक्सिंग इट विद द फिक्स फैक्टर. तो वेरिएबल फैक्टर को जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को मिक्स कर रहे हैं किस फिक्स फैक्टर के साथ, ठीक है. ये तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि फिक्स फैक्टर है. इसको अब जैसे डालते जाएंगे तो क्या होगा, आपका शुरुआत में क्या टीपी बढ़ेगा. टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट में, मतलब जो उसकी स्पीड होगी बढ़ती हुई स्पीड होगी, फिर ये बढ़ेगा किसमें, डिक्रीजिंग रेट में. फिर इसकी स्पीड बढ़ने की होगी लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा. इनिशियली टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, उसका फॉल होना शुरू हो जाएगा टीपी के साथ. ये है तो यह तो आपकी डेफिनेशन है जो कि आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ. इसके हमने क्या कर लिए थे, अजम्पशंस भी किए थे. तो हमको आज क्या करना है, हमको बेसिकली आज क्या करना है, डायग्राम के बारे में डिस्कस करना है. We are going to discuss about the diagram. So let's start with the diagram. So ये आपका बनेगा टीपी का डायग्राम. यहाँ पर हम बनाएंगे. Here we are going to show total product and here we are going to show units of labor. यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट. यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर. ठीक है. लेबर क्या है, आपका वेरिएबल फैक्टर है. इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन शॉर्ट टर्म. ठीक है. तो टीपी क्या है आपका, मैंने आपको बताया था टीपी शुरुआत में क्या होगा, आपका बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. तो आपके इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, शुरू में टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा. फिर इसकी बढ़ने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, थोड़े से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट एंड कांस्टेंट होके फॉल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. फिर फॉल होना शुरू हो जाएगा. ये टीपी कहानी है. अब इसके नीचे एमपी क्या है, मैं आप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द शेड्यूल आल्सो, द शेड्यूल व्हिच वी हैव डन अर्लियर. सो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, हियर वी आर दिखाएं शोइंग एमपी एंड एपी. दिस इज सेम यूनिट ऑफ लेबर, ये भी यूनिट ऑफ लेबर है. सो व्हाट विल हैपन हियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली. सो यहाँ पे क्या होगा, आपका एमपी शुरुआत में क्या होगा, बढ़ेगा, राइट. और फिर क्या होगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे इसको आपको नेगेटिव ले आना है, वहां पे इसको जीरो ले आना है आपने, ये ऐसे. ठीक है. पहले ये बढ़ेगा और फिर ये घटना शुरू हो जाएगा. और जो मैक्सिमम है, इसका जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये यहीं पे आ जाना चाहिए आपका स्टेज 1 में. ठीक है. ये तो हो गया आपका एम3. जब आप पूरा ड्रॉ कर लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. नाउ एज फार एज एपी इज कंसर्न, तो एपी इसके नीचे ही रहेगा. एपी इसके नीचे से शुरू होगा, ये ध्यान रखना कि एपी इसके नीचे स्टार्ट होगा, इसके नीचे स्टार्ट होगा, इसके नीचे ही रहेगा और वो बाद में इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा. तो एपी की खास बात यह है कि एपी एमपी से नीचे रहता है और बाद में इंटरसेक्ट करने के बाद एमपी के ऊपर हो जाता है, राइट. तो ये तो है टीपी. अब यू कैन सी टीपी इज इनिशियली इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तब ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो जाता है, देन स्टार्ट फॉलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे हम 3 स्टेजेस में इसको बांट देंगे. स्टेज 1 में हमको क्या करना है, एमपी को क्या कर देना है,
एमपी मैक्सिमम हो जाना चाहिए आपका, स्टेज 1 में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका स्टेज 1 में ही आ जाना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट को कट करता हो जाएगा ये लाइन, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है एपी और एमपी का, इसको कट करती हुई जाएगी आपकी फर्स्ट स्टेज की लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज ये हो गई आपकी। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या होगी, सेकंड स्टेज आपका जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, जहाँ पे आपका टीपी मैक्सिमम होगा और एमपी क्या होगा, 0 होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये सेकंड स्टेज है जहाँ पे टीपी इज मैक्सिमम, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम दिखाएंगे आप सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट स्टेज में आपका एमपी हाईएस्ट होना चाहिए और फर्स्ट स्टेज वहां होगी जहां पे दोनों एपी और एमपी कटते हुए जाएंगे। सेकंड स्टेज क्या होगी, सेकंड स्टेज वहां से शुरू होगी जहां पे एमपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहां से ये कटती हुई जाएगी और वहां नीचे एंड हो जाएगी जहां पे एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद वाली स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज होगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, आप चाहे तो पीछे टेबल से भी इसको मैच कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि टीपी कैसे बिहेव करता है। तो बेसिकली व्हेन वी रीड अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, this is the definition, then we have followed with then we follow it with the diagram. So in the diagram we are showing the diagram of total product as well as average product and marginal product. ठीक है, average product and marginal product. So you have to show here, यहाँ पे आपको क्या शो करना है कि यहां से अपनी शेप को बदलेगा, जहां से टीपी अपनी शेप को बदलेगा, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां से टीपी अपनी शेप बदल लेता है, दैट मींस टीपी इंक्रीज होना शुरू होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर कि अब हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को हम समझेंगे स्टेजेस के हिसाब से। ऑलरेडी आई टोल्ड यू देयर आर 3 स्टेजेस, अगर आपको याद हो 3 स्टेजेस, प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, और अब आप इसको पढ़ो तो ये ऐसे रहेगा कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, डिमिनिशिंग हम कांस्टेंट वाले को हटा देंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, बिकॉज यू कैन सी हियर दैट एमपी इज नेगेटिव। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम को समझने के लिए वी स्टार्ट विद द डिफरेंट स्टेजेस। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द स्टेजेस। तो स्टेज 1 जो होती है वो ये स्टेज है, आई रोट हियर स्टेज 1। ये स्टेज का नाम क्या है, दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज को समझना। अगर स्टेज को समझने की बात करें तो इसमें क्या होगा, द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो फर्स्ट स्टेज है, स्टार्ट कहां से होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ध्यान से सुनिए, द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड कंटिन्यूज टिल एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और ये कंटिन्यू करेगी जब तक एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी बात है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एंड कंटिन्यूज टिल एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एंड कंटिन्यूज टिल एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख भी सकते हो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और तब तक रहा जब तक आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। हियर यू कैन सी द एवरेज प्रोडक्ट इज व्हाट, मैक्सिमम। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। इस स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट थ्रू आउट द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एट अप टू पॉइंट एम। ठीक है, ये पॉइंट है जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट को नाम दिया एम तक। तो एम तक आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज रहेगी, मतलब returns will be at increasing rate. TP will increase but at an increasing rate. So further, now let's talk about the second stage. The first stage I have explained you. Again revise करें तो first stage जो होती है वो का नाम है stage of decreasing returns. ठीक है, और ये start होती है आपके point origin से and end होती है जहाँ पे AP क्या होता है, maximum होता है। यहाँ पे एक point आएगा M जहाँ पे point of inflection कहते हैं उसको। point of inflection कौन सा point होता है, from where the TP changes its shape and the
TP starts increasing at decreasing rate. Let's talk about the second point. यहाँ पे MP के बारे में बात करें तो इस केस में MP के बारे में क्या होगा, यहाँ पे MP भी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट. MP will also increase at increasing rate. ठीक है, विल रीच इट मैक्सिमम. यहाँ पे मैक्सिमम रीच कर गया इस केस में, यहाँ पे रीच मैक्सिमम कर गया, उसके बाद यहाँ से वो नीचे करना शुरू कर देता है. तो मतलब एट द एंड ऑफ स्टेज 1 MP starts falling down. Now let's talk about stage 2 and the stage of diminishing returns. स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बोले तो ये स्टेज क्या कहती है, दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीजिंग रेट में आपका क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा. यहाँ पे स्पीड बदल जाती है, यहाँ पे देखो आप इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट. पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इट रीचेज इट मैक्सिमम बट एज शोन एट पॉइंट 2. अब यहाँ पे वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, पॉइंट T नाम दे दो इसको. ठीक है, रीचेज इट्स मैक्सिमम, टीपी बिकम्स मैक्सिमम. टीपी यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है. ओके, यू कैन सी दैट पॉइंट T में ये मैक्सिमम हो गया है. एंड द सेकंड स्टेज एंड्स है, यहाँ पे सेकंड स्टेज एंड हो जाती है. इन दिस स्टेज बोथ MP एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग. यहाँ पे AP और MP दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट होना शुरू हो चुके होते हैं, और यहाँ पे दोनों AP और MP क्या हो जाते हैं, फॉल होना शुरू हो जाते हैं. इन दिस स्टेज बोथ द MP एंड AP ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव. पर यहाँ पे AP और MP दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव. AP MP आर डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहे हैं बट आर पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है. तो ये खास बात है इस स्टेज की. ठीक है, फिर से रिपीट करें तो ये स्टेज का नाम है, स्टेज नंबर 2 है, नेम इज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स. पहली बात टीपी इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट. इस स्टेज में क्या होता है, टीपी यहाँ से स्टेज स्टार्ट हो रही है, ये स्टेज 2 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पे क्या है, टीपी आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होगा, मतलब बढ़ रहा है लेकिन घटते हुई स्पीड में बढ़ रहा है, और मैक्सिमम पहुंच जाएगा. जैसे ही मैक्सिमम पहुंचेगा वहां पे आपकी स्टेज 2 खत्म हो जाएगी. ठीक है, मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे MP क्या होगा, 0 होगा. उससे पहले MP और AP दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, फॉल कर रहे होंगे. ठीक है, द थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. थर्ड स्टेज कौन सी है, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. थर्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज के बारे में बात करें तो ये आपकी थर्ड स्टेज है. इस स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आपका TP विल स्टार्ट फॉलिंग. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे TP starts falling. TP start fall करेगा, MP becomes negative. ठीक है, AP falls but remains positive. Remains positive. तो ये कुछ खास बातें हैं किसकी, थर्ड स्टेज की. थर्ड स्टेज के बारे में बोले तो इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. यू कैन सी दैट टीपी इज फॉलिंग हियर फ्रॉम पॉइंट 2. आफ्टर पॉइंट 2 इट इज फॉलिंग. ठीक है, अब जब ये फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉल करेगा. तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है. यहाँ पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है. थर्ड स्टेज से MP नेगेटिव होता है, AP गिर रहा होता है पर पॉजिटिव रहता है, और TP भी क्या करता है, फॉल करता है. सो ये क्या होगी, 3 स्टेजेस की क्या होगी एक्सप्लेनेशन हो गई आप लोगों के लिए. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था और ये स्टेजेस के बारे में था. ठीक है, सो तो अगर इन शॉर्ट एक छोटा सा डायग्राम बनाए तो स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेजेस. ठीक है, ये तो स्टेजेस. यहाँ पे TP के बारे में पढ़ सकते हैं, MP के बारे में और AP के बारे में. ठीक है, तो स्टेजेस कितनी होती है, 3 होती है. फर्स्ट स्टेज आपको मालूम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज कहते हैं इसको. ठीक है, TP में यहाँ पे क्या होता है, TP के बारे में पढ़े तो इंक्रीजेस एट increasing rate. So increases at what?
increasing rate, and subsequently at diminishing rate, and then at डिमिनिशिंग रेट। फिर इसी स्टेज में, स्टेज 1 में ये डिमिनिश भी होना शुरू हो जाता है, टीपी, राइट। एमपी की बात करें तो एमपी क्या करता है, इंक्रीज फर्स्ट रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, increases, reaches maximum and then decline, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एमपी की बात करें तो फर्स्ट स्टेज के बारे में बात हो रही है। एपी के बारे में बात करें तो, और ये मैक्सिमम भी हो जाता है, ठीक है, हाँ मैक्सिमम पहुंचा, उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एपी के बारे में बात करें, इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज एंड रीचेस द मैक्सिमम, इंक्रीजेस throughout and then decline, इंक्रीज होता है उसके बाद क्या जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और यहीं पे इसी स्टेज में ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम भी हो जाता है, ठीक है। अब ये आई आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी थी, आई टोल्ड यू, सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, टीपी के साथ क्या होगा, इंक्रीजेस at diminishing rate and reaches maximum, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में, टीपी सेकंड स्टेज में इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट में और मैक्सिमम पहुंच जाएगा। इसके साथ एमपी का क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकम जीरो, डिक्रीजेस and becomes जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाता है। और एपी के बारे में बात करें तो फ्रॉम मैक्सिमम बिकम्स टू डिक्रीज, यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका था वो, तो फ्रॉम मैक्सिमम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेज में ईपी का हाल क्या है, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस मैक्सिमम। एमपी का हाल क्या है, डिक्रीजेस, गिरता रहेगा और जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एपी का हाल क्या होगा, मैक्सिमम से ही गिरना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिश नेगेटिव रिटर्न्स। तो इस स्टेज में क्या होगा, ये थर्ड में डिमिनिश होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, बिकम्स नेगेटिव, बिकम्स नेगेटिव। एमपी आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और इस केस में क्या होगा, कंटिन्यूज टू डिक्रीज बट रिमेन्स पॉजिटिव, कंटिन्यूज टू डिक्रीज बट रिमेन्स पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट, ये आपका अलग अलग स्टेजेस है और अलग अलग स्टेजेस में टीपी, एपी और एमपी का बिहेवियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वो एग्जाम में पूछते ही रहते हैं अबाउट दिस, ठीक है। तो अगर आप स्टेजेस की बात करें तो देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस, देयर आर 3 स्टेजेस। ये फर्स्ट स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकंड स्टेज है, ये कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये थर्ड स्टेज है, कहलाता है नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो इसमें ये तीनों को क्या है, बिहेवियर है। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इंक्रीज करेगा एमपी, मैक्सिमम पहुंचेगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एपी इंक्रीज करेगा थ्रू आउट एंड देन डिक्लाइंस, मैक्सिमम भी यहीं पे हो जाता है। सेकंड स्टेज में टीपी आपका इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट में, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। एमपी जैसे ये मैक्सिमम पहुंचेगा, जैसे ये मैक्सिमम पहुंचेगा, याद ना, जैसे मैक्सिमम पहुंचता है ये जीरो हो जाता है। ये मैक्सिमम होगा, ये जीरो होगा तो डिक्रीज होता रहेगा। सेकंड स्टेज से लेकर अगली स्टेज तक एपी डिक्रीज ही होता रहता है। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता रहेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, सेकंड स्टेज में भी डिक्रीज होगा, थर्ड स्टेज में भी डिक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज करेगा फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, सेकंड स्टेज में जीरो हो जाता है, थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है। जब टीपी डिमिनिश होना शुरू होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लर्न कर सकते हो, यहीं पे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट करेगा, इसी स्टेज में भी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट शुरू करेगा।
सेकेंड स्टेज में ये इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट में ही करेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, और थर्ड स्टेज में डिमिनिश करना शुरू करता है। जैसे ये मैक्सिमम एमपी 0, जैसे ये डिमिनिश एमपी नेगेटिव। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो ये तो आपका हो गया लॉज ऑफ रिटर्न्स में आपका अगले स्टेजेस, और इन स्टेजेस में व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। And soon I'll be seeing you in the next video, and after this the next video, in that video we are going to finish lesson number 7, and that is going to be the last video for lesson number 7. So this is almost the second last video of lesson number 7. So children, keep doing your work. I want to see your work, and kindly keep sending me your work also.